देखो, इमेजिन कीजिए आप मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र के किसी शहर में रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हो। आप एक ऑटो या टैक्सी में बैठते हैं और ड्राइवर को अपनी लोकेशन बताते हैं, लेकिन ड्राइवर को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। दूसरी तरफ इमेजिन कीजिए एक ऐसे गरीब ड्राइवर को जो सालों से ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है, लेकिन अचानक उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक नई भाषा का टेस्ट पास नहीं कर पाया। सुनने में आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र में आजकल यही हो रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब से महाराष्ट्र में हर ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर के लिए मराठी भाषा का वर्किंग नॉलेज होना कंपलसरी कर दिया गया है। देखो, हाल ही में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 105 दिनों का एक लंबा ट्रेनिंग और असेसमेंट प्रोग्राम चलाया, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हज़ारों ड्राइवर्स इस टेस्ट में फेल हो गए हैं। उनके ऊपर अपना बैज और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए खोने का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी को उसकी आजीविका यानी कमाने के साधन से महरूम करना सही है? देखो, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भाषा सीखे बिना ऑटो टैक्सी का काम नहीं चल सकता? आइए आज के इस वीडियो में लॉजिक ऑफ फैक्ट के साथ इस मुद्दे का एनालाइज करते हैं। देखो, अगर आपको लग रहा है कि ये नियम अचानक रातों रात आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस विवाद की असली शुरुआत आज से लगभग 7-8 साल पहले 2017 में हुई थी। 2017 में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा ही एक नियम निकाला था कि ऑटो परमिट के लिए मराठी आना कंपलसरी है। लेकिन तब ये मामला चला गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस नियम को पूरी तरीके से स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी रद्द कर दिया। कोर्ट का लॉजिक बहुत सीधा था कि कोर्ट ने कहा कि मोटर व्हीकल रूल्स 24 के तहत जिन पब्लिक सर्विस व्हीकल बैच यानी PSV बैच के लिए भाषा शर्त है, उस लिस्ट में मोटर कैब यानी ऑटो रिक्शा आते ही नहीं है। तो फिर अब सरकार इसे कैसे लागू कर रही है? दरअसल हाल ही में मीरा भाईंदर RTO ने एक इंस्पेक्शन किया और सरकार को रिपोर्ट दी कि बहुत से ड्राइवर को बेसिक मराठी भी नहीं आती। इसके बाद सरकार ने पुराने मोटर व्हीकल रूल्स 4, 78 और 85 में अमेंडमेंट्स यानी संशोधन कर दिए। सरकार ने कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के 4500 टीचर को काम पर लगाया। 1 मई से लेकर 105 दिन तक इन ड्राइवर्स की क्लास लगाई गई। उन्हें सिखाया गया कि पैसेंजर से किराए, रास्ते और डेस्टिनेशन के बारे में मराठी में कैसे बात करनी है। जो पास हुए उन्हें सर्टिफिकेट मिला, लेकिन जो फेल हो गए उनका क्या? उन पर देखो अभी आते हैं हम, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि सरकार के इस फैसले के पीछे तर्क क्या है। देखो, सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नज़रिए से देखें तो इसके कुछ वैलिड पॉइंट भी हैं। पहला है जैसे बेटर कम्युनिकेशन यानी बेहतर संवाद। देखो, सरकार का पहला तर्क है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवर पब्लिक सर्विस में हैं। उन्हें दिन भर में सैकड़ों लोकल पैसेंजर से डील करना होता है। कई बार पैसेंजर्स कंप्लेन करते हैं कि ड्राइवर को जब वो मराठी में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो समझ नहीं पाता। इससे गलतफहमी और बहस होती है। अगर ड्राइवर को लोकल भाषा आएगी तो सर्विस क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा का संरक्षण। तो महाराष्ट्र की मातृभाषा और आधिकारिक भाषा मराठी है। दुनिया भर में ये आम नियम है कि आप जिस राज्य या जिस देश में रहते हैं या काम करते हैं, वहाँ की बेसिक भाषा आपको आनी ही चाहिए। सरकार का मानना है कि इससे मराठी भाषा और संस्कृति को सम्मान मिलेगा। तीसरा है सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी। देखो, कई बार क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में या पुलिस RTO के साथ चेकिंग के दौरान अगर ड्राइवर को लोकल भाषा नहीं आती या आती है तो नियम कानून समझने और समझाने में आसानी होती है। इसके अलावा सरकार इसी बहाने फर्जी डोमिसाइल यानी फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाकर परमिट लेने वालों की भी चेकिंग कर रही है।
अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, ग्राउंड रियलिटी पर क्या परेशानियां हैं। देखो, पहला है लॉस ऑफ लिविंगहुड फॉर माइग्रेंट, यानी प्रवासियों की रोजी रोटी पर संकट। देखो, अकेले मुंबई में 2.8 लाख ऑटो परमिट और 20,000 टैक्सी परमिट हैं। दो शिफ्टों में मिलाकर करीब 5 लाख ड्राइवर काम करते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से आए माइग्रेंट वर्कर का है। देखो, ड्राइवर की यूनियन का कहना है कि लैंग्वेज ना आना किसी को रोजगार से निकालने का आधार नहीं हो सकता। दूसरा है एज एंड एजुकेशन बैरियर, यानी उम्र और शिक्षा की बाधा। देखो, सोच कर देखो, एक 50 से 55 साल का ड्राइवर जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, जो सिर्फ मेहनत करके अपना परिवार पालता है, क्या मेहनत करके क्या इस उम्र में उसके लिए एक नई भाषा सीखना, उसका प्रोनाउंसिएशन समझना और फिर उसका बाकायदा टेस्ट पास करना आसान है। तीसरा पॉइंट आता है हाई फेल्योर रेट, यानी फेल होने वाले ड्राइवर्स का आंकड़ा। देखो, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में जिन 1.2 लाख ड्राइवर्स ने ट्रेनिंग ली, उनमें से 7.750 यानी 60,750 ड्राइवर असेसमेंट में फेल हो गए और 14,000 ने तो ट्रेनिंग ही पूरी नहीं की। अब नियम ये है कि जो फेल होगा उसे 1 महीने का नोटिस मिलेगा, फिर भी नहीं सीखा तो उसका बैच और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होगा और आगे चलकर परमानेंटली भी रद्द हो सकता है। कि देखो, क्या किसी गरीब से उसका रोजगार छीन लेना इंसाफ की बात है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम सवाल पर, क्या ये सच में इतना ज़रूरी है? क्या इसके बिना मुंबई या महाराष्ट्र रुक जाएगा? देखो, जवाब है बिल्कुल नहीं। अब देखो क्यों, लॉजिक लगाइए। एक ऑटो या टैक्सी में पैसेंजर और ड्राइवर के बीच कितनी बातचीत होती है, ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। भैया, बांद्रा चलोगे, मीटर से चलोगे या फिक्स, आगे से लेफ्ट लोगे? क्या इतनी सी बातचीत के लिए किसी पर्सन को एक फॉर्मल लैंग्वेज टेस्ट पास करने की ज़रूरत है? मुंबई दशकों से एक कॉस्मोपॉलिटन शहर रहा है। यहाँ हिंदी एक ब्रिज लैंग्वेज की तरह काम करती है, जिससे पूरा शहर आराम से चल रहा है। आजकल तो देखो, ओला और उबर का ज़माना है, सब कुछ जीपीएस और मैप पर चलता है। आपको ड्राइवर से एक शब्द बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐप पर लोकेशन डालते हैं, ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देता है। ड्राइवर यूनियन का भी यही कहना है कि पैसेंजर को लोकेशन और किराए से मतलब होता है, भाषा से नहीं। तो फिर इस नियम को इतना सख्त क्यों बनाया जा रहा है कि किसी का लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए? अगर सरकार मराठी प्रमोट करना चाहती है तो वो इसे वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक रख सकती है कि जिसे कम बोलना हो बोले, जिसे नहीं बोलना हो वो नहीं बोले, या बेसिक ओरल टेस्ट तक सीमित रख सकती है, रोजगार छीनने का डर दिखाकर नहीं। तो भाई, कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यही निकलता है कि किसी भी स्टेट की स्थानीय भाषा सीखने एक बहुत अच्छी बात है। ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए इनकरेज करना, उन्हें फ्री ट्रेनिंग देना, ये एक बहुत ही शानदार कदम है। लेकिन भाषा को हथियार बनाकर किसी मजदूर का लाइसेंस रद्द कर देना या उसकी रोजी रोटी छीन लेना किसी भी डेमोक्रेटिक देश में सही नहीं ठहराया जा सकता। सरकार को इस पर थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपनाना चाहिए। देखो, आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप ऑटो टैक्सी चलाने के लिए जो ये भाषा का टेस्ट पास करना अनिवार्य करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।